अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर 3। तो आज हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस की। मतलब कि आपके बायसेस जो हैं, डेली बायसेस और वीकली बायसेस। हाँ जी, डेली बायसेस और वीकली बायसेस की आज हम बात करेंगे, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम देखें, बायसेस के बगैर अगर हम ट्रेड करें, ठीक है? मतलब तुम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हो या इस तरह की बस चीज़ें देख रहे हो, एंट्री मॉडल्स देख रहे हो, लेकिन आपके बायसेस क्लियर नहीं है और आप मतलब अनजाने में बायसेस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी ट्रेड की जो है ना फ़ेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वो ट्रेड जो है वो फ़ेल होगी। तो इस वजह से बायसेस को समझना ज़रूरी है। तो बायसेस समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज़ वगैरह ढूँढ रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, अगेन एंड अगेन मैं एक बात कर रहा हूँ कि बायसेस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अगर ट्रेड करोगे तो पहले जाओगे, ठीक है? पहले जाओगे। इससे ज़्यादा ईज़ी वर्डिंग में मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर उसके अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो पहले जाओगे हमेशा। और जो बायसेस के डायरेक्शन में जो ट्रेड होती है वो हमेशा फ़ास्ट होती है। ये बात मेरी याद रखना। बायसेस की डायरेक्शन में जो ट्रेड होती है वो हमेशा फ़ास्ट होती है और बायसेस के अगेंस्ट जो ट्रेड होती है, मतलब आपके बायसेस अगर बुलिश हैं, अगर आपके बायसेस बुलिश हैं, तो आपकी ट्रेड इस तरह डिस्प्लेसमेंट के साथ जाएगी। 1 मिनट। आपकी ट्रेड इस तरह डिस्प्लेसमेंट के साथ जाएगी, ठीक है? मतलब जल्दी-जल्दी आपका टारगेट हिट होगा। वहीं पे अगर आप बायसेस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी ट्रेड कुछ इस तरीके से जाएगी। मतलब ये सारी की सारी ना लिक्विडिटी जनरेट करती-करती और कोई पता नहीं है आपका टारगेट हिट हो ना हो, क्योंकि जब ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है, तो एकदम से मार्केट फिर इस सारी की सारी लिक्विडिटी को खाती है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करती है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बायसेस किस वजह से ज़रूरी हैं। और सेकंडली, अगर आप बायसेस पे क्रेडिट लेके होल्ड कर लेते हो तो वो होल्ड ही रहती है। मतलब आके आज के बायसेस अगर बुलिश हैं, तो आप आज के दिन में ट्रेड ले रहे हो, तो आपने पूरा दिन उसको होल्ड करना है, तो वो पूरा दिन होल्ड आप कर सकते हो ईज़िली, क्योंकि बायसेस आपके बुलिश हैं, मार्केट नीचे नहीं आएगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बायसेस को समझना कैसे है। तो बायसेस समझने के लिए ना, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, बायसेस का मतलब क्या है? बायस इक्वल्स टू डायरेक्शन, ठीक है? बायस मतलब डायरेक्शन। और बायस समझने के लिए ज़रूरी क्या है? बायस समझने के लिए आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ज़रूरी है। क्या कहते हैं इसको? डीओएल, ठीक है? इसको ये इसकी अब्रीविएशन है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या बला है? आपने लिक्विडिटी तो सुना होगा, लिक्विडिटी क्या होती है? जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, जहाँ पे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लेकिन ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मार्केट अब इस जगह की लिक्विडिटी लेगी। ठीक है? इस साइड पे जा रही है, इस साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेगी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मोस्टली लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? लिक्विडिटी होती है आपके प्रीवियस हाइज़ पे, प्रीवियस लोज़ पे, ठीक है? डेली हाई पे, प्रीवियस डेली लो पे। मैं 1 मिनट ये भी लिख देता हूँ। लिक्विडिटी के जो पॉइंट्स हैं, एलक्यू ही मैं सिर्फ लिखता हूँ उसको। लिक्विडिटी के जो पॉइंट्स हैं, वो है पहला प्रीवियस वीक हाई, ठीक है? उसके बाद है आपका दूसरा प्रीवियस वीक लो, ठीक है? और इसी तरह इसी के आगे बल्कि मैं लिख देता हूँ प्रीवियस वीक या आपका जो है डे, प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे। और इसी तरह प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे के लो पे या हाई पे लिक्विडिटी होती है और उसके अलावा आपकी पूल्स ऑफ लिक्विडिटी होती है, ठीक है? तो वो लिक्विडिटी पूल्स जो होती हैं वो जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मैं 1 मिनट आपको अगेन बताता हूँ। ये एक दफ़ा मैं लिखूँ, ये हो गया डे, ठीक है? अच्छा, लिक्विडिटी मेनली यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपके जो डबल टॉप्स, ठीक है?
आपके डबल टॉप्स जो होते हैं, मतलब जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, लिक्विडिटी या वहाँ पे होती है, यहाँ इन 3 जगहों पे, मतलब बेसिकली इन 3 जगहों पे होती है। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट, मैंने आपको बताया, डिस्प्लेस करके नहीं मूव कर रही, मार्केट के बायसेस जो हैं वो बुलिश हैं और मार्केट बेरिश आ रही है, मतलब ये बेरिश ऑर्डर फ्लो में आ रही है कुछ इस तरह से, बिल्कुल स्लो स्लो छोटे-छोटे से वो मूव दे के पुल बैक्स, मतलब ये बिल्कुल ना छोटे-छोटे से मूव दे के आ रही है। तो आपको पता है क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये सारा का सारा जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। ये क्या हुआ है? चलिए मैं आपको ड्रॉ करके वैसे बता देता हूँ। ये जो सारा का सारा आपका पॉइंट है ना, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉलर साइन से करते हैं, ठीक है? इससे हम लोग इसको, मतलब कोई भी करेंसी साइन के इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये जो यहाँ से बाय कर रहे हैं, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, लेकिन मार्केट के में जो सेलर्स हैं, उन सब के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो ठीक है पड़े हुए हैं। और ये हमें कॉन्फिडेंस देती है जब मार्केट हमारे पीओआई में आ रही होती है। ये चलिए मैं आपको आगे बताऊँगा, सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, बायसेस की। ड्रॉन लिक्विडिटी समझने के लिए मैं, चलिए आपको लेके चलता हूँ इस पे, देखें। अब जैसे कि आप देखें, ये एक प्रीवियस डे डे की या प्रीवियस वीक की कैंडल है। तो नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें, इसने नीचे की तरफ विक लगाई है। नीचे की तरफ विक लगा के मार्केट ऊपर जा रही है। तो हमें पता है कि जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, वो इस हाई पे है। प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे हाई पे है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ विक लगा चुकी है। ये अपनी ये मैनिपुलेशन विक होती है, ये लगा चुकी है, तो हमें पता है ऊपर जा रही है। ये भी एक अकुमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एएमडी प्लस पावर ऑफ 3 प्लस ओएचएलसी, ये जो है, ये सब यूज़ करके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ट्रेड्स लेना, बायस निकालना, सब कुछ सिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो अभी तक आप ये समझें कि ये इस तरह से पता चलेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे हमें, जैसे ही मार्केट ने इसका हाई लिया, हाई लेके बॉडी ऊपर क्लोज कर दी, बॉडी इस कैंडल की विक से ऊपर क्लोज कर दी, तो हमें पता है कि हमारी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, वो ये जिस कैंडल ने बॉडी ऊपर क्लोज की उसके हाई पे है, क्योंकि इसने बॉडी ऊपर क्लोज कर दी। तो इसी तरह अगर हम लोग इसमें आ जाएं, बेरिश में आ जाएं, तो ये प्रीवियस वीक प्रीवियस डे हाई है, तो इसने हल्की सी ऊपर विक लगाई है। हमें पता है कि मार्केट अब नीचे की इसकी जो है लिक्विडिटी लेने जा रही है, और वहीं पे मार्केट ने अगर नीचे बॉडी अपनी क्लोज कर दी, ठीक है, मतलब इस लाइन से नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अब जो मार्केट की नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है, वो ये जिस कैंडल ने बॉडी आगे क्लोज की, विक के ऊपर क्लोज की, वो उसके नीचे है। इन केस मार्केट ऊपर जाती, ऊपर की लिक्विडिटी लेती, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे वो बॉडी अपनी विक से नीचे क्लोज कर देती, तो अब हमारी जो नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी थी, वो इस कैंडल के लो पे थी। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें, तो अगर बॉडी अंदर क्लोज की, तो हमारी जो नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी है, वो इस कैंडल के हाई पे है, ठीक है? तो अब मार्केट रिवर्स हो रही है, इस वजह से इसको रिवर्सल बोलते हैं, ठीक है? रिवर्सल बोलते हैं इसको। ये आपने भी आपने सुना हो, सीआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कुछ इस तरह से काम करता है। वो इस पे आपको ट्रेड्स मिलती हैं उस पे, वो भी मैं जो है डालूँगा उस पे, यूट्यूब पे लेक्चर डालूँगा उस पे। वो भी एक डिटेल में, मतलब एक पूरी थ्योरी है, तो वो इस तरह ईज़िली समझ में नहीं आती। तो होप सो आपको ये जो बायसेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा किस तरह होता है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे चल के मैं आपको समझाता हूँ कैसे आगे आपने जो है बायसेस को देखना है। तो अब हम आ चुके हैं चार्ट की एग्ज़ाम्पल्स पे। ये यूरो यूएसडी का 1 वीक का चार्ट है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर विक के ऊपर बॉडी क्लोज़ कर दे कैंडल, तो नेक्स्ट जो होगा, वो हमारे पास बायसेस जो होंगे वो बुलिश होंगे, मतलब इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज़ करनी चाहिए। मतलब इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी लेनी चाहिए मार्केट को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये देखिए आप, ऊपर की लिक्विडिटी ली, फिर नीचे क्लोज़ कर दिया, फिर लिक्विडिटी जो थी हमारे पास नीचे थी यहाँ पे। फिर मार्केट ने नीचे की भी लिक्विडिटी, देखिए ये मैटर नहीं करता कि मार्केट जो है लिक्विडिटी वहाँ से रिवर्स हो रही है या नहीं। बात हमारी ये है कि यहाँ की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, उसके बाद बेशक रिवर्स हो जाए, तो इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही लिक्विडिटी लेके रिवर्स हुई, तो अब इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, तो हमारी जो है ये जो लिक्विडिटी है, नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी है, वो इस जगह पे है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं गौर से, तो मार्केट ने ये देखें ली है,
मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, उसके बाद मार्केट ने बॉडी नीचे क्लोज कर दी है, तो नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी हमारी इस जगह पे है। तो देखते हैं क्या होता है। देखें, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली है, उसके बाद बेशक रिवर्स हो गई है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब ऐसे दिन में जिस दिन मार्केट ने ऊपर की भी लिक्विडिटी ले ली, नीचे की भी ले ली, तो फिर हम लोग ना वेट करेंगे कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या करने वाली है। ऐसे डे कह रहा हूँ, सॉरी, ऐसे वीक में भी और डे में भी, ये दोनों चीज़ों में सेम काम करेगा, ठीक है। तो अब देखें, मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी ली, क्लोजिंग अंदर कर दी, तो अब हमारी जो लिक्विडिटी है वो इसके हाई पे है, मतलब इस जगह पे है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या करेगी मार्केट। देखें, मार्केट ने उसके हाई की लिक्विडिटी ली और काफ़ी ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अब हमारी नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी कहाँ पे है? हमारी नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी है इस हाई के ऊपर। देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओप सॉरी, तो इसके ऊपर मार्केट ने जो है आपकी क्लोजिंग कर दी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी है इस कैंडल के हाई पे। चेक करते हैं हम। देखिए आप, अब मार्केट ये इसके अंदर रही है, मतलब ना इसके हाई को लिया है, ना लो को लिया है, तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, ये रेंज बाउंड मार्केट है। और ऐसे दिन में जो है आपको, अगर आपको बिल्कुल प्रो नहीं हो आप, तो ये जो है ऐसे दिन में ट्रेड मत करो। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि ये ऐसे दिन में आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। वो जब हम लोग जाएंगे डेली पे, मतलब ये वीक था, तो वीक में जो ऐसी रेंज बाउंड वीक हो, वो हमें पता चलता है डे की कैंडल से। हमारा पूरा डे कैसे, हमारा मंडे कैसे मूव किया, ट्यूसडे कैसा मूव किया, वो वहाँ से हमें पता चलता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। जो है इस पे मैं एक वो पूरा बना दूँगा। तो उसमें एग्ज़ाम्पल्स नहीं मैं दे सकूँगा, क्योंकि जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी कि हर वीक को फाइंड करना और फिर उसमें एग्ज़ाम्पल देना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको ना एक मतलब विज़ुअल पूरा एक प्रोवाइड कर दूँगा, आपको वो देख के ईज़िली समझ आ जाएगा किस तरह मार्केट मूव करती है। तो मतलब एक कैंडल का ना पूरा मैं एक वीक की कैंडल का मैं एक पूरा ब्रेकडाउन बना दूँगा। तो अब देखते हैं मार्केट अगर रेंज बाउंड थी तो नेक्स्ट क्या हुआ? लेकिन लिक्विडिटी हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो अभी भी इसी हाई पे है। देखते हैं। चल पड़। देखें, मार्केट ने इसके जो है हमारी जो जहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी थी वो ली, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है इस हाई पे। देखें, मार्केट ने वही किया, इसके ऊपर की बिलीस। तो ये सब समझाने का मकसद ये था कि मार्केट इस तरीके से मूव करती है। यही चीज़ डेली पे भी होती है, यही चीज़ जो है आपकी उस पे भी होती है, नाम क्या है, वीकली पे भी हो रही होती है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, बल्कि मैं इसी वीडियो में ना आपको वो जो है एक पूरा ब्रेकडाउन जो है वीक का, वो मैं डाल देता हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए, बायसेस आपके और ज़्यादा जो है ना परफेक्ट हो जाएँ कि किस तरह होगा। तो मैं कि वीक के जो बायसेस होते हैं वो हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं? मतलब कि एक ये वीक की कैंडल है, इसका ब्रेकडाउन है ये, ठीक है? हर कैंडल, कोई भी कैंडल है, वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मैं आपको वो लिख के बताता हूँ, वो उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? बैक कर रहा है। अच्छा, उसको हम कहते हैं OHLC, मतलब मैं लिख लेता हूँ, ओपन, हाई, लो, क्लोज़, ठीक है? ये एक कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है OLHC। अब ये हमें पता कैसे चलेगा ये काम किस तरह करेगा, कब करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। OLHC, ठीक है? ये है ओपन, लो, हाई, क्लोज़, ठीक है? ये देखिए,
मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर मार्केट में बुलिश जाना है, हुँ? मार्केट ने अगर अप ट्रेंड में जाना है, तो वो कैसे जाएगी? वो करेगी ओएलएक्सी, मतलब ओपन होगी, लो लगाएगी, उसके बाद फिर हाई की तरफ जाएगी और एंड पे क्लोज़ करेगी। आइए अब ये वीकली जो टाइम फ्रेम है, वीकली कैंडल जो है, ये बुलिश कैंडल है, इसका देखते हैं ब्रेकडाउन कैसे हुआ। तो जब वीकली कैंडल ओपन होगी, मतलब मंडे ओपन होगा, तो मंडे जो है, अगर वीक ने जाना है, आपका वीक ने जाना है, बुलिश जाना है, तो आपका मंडे बेरिश होगा, ये कंफर्म बेरिश होगा। मैं आगे आपको बताता हूँ कि डे के भी कैसे ब्रेकडाउन करना है डे का। मंडे आपका पक्का वो बेरिश होगा, मंडे जाएगा लो की तरफ, फिर नेक्स्ट जो ट्यूसडे है, यहाँ मंडे को ही लो लग जाएगा, यहाँ ट्यूसडे को एशिया में, मतलब लंदन में, सॉरी, ट्यूसडे को लंदन में लो लगेगा और उसके बाद असली मूव शुरू होगी। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि फिर ये एक दिन का, हर दिन का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे है। ये वीकली कैंडल का ब्रेकडाउन है कि आपका मंडे लो लगाएगा, ट्यूसडे आपका या मंडे पूरा लो लगा लेगा, या ट्यूसडे आपका जो थोड़ा बहुत रहता होगा वो लो लगाएगा। मतलब बेसिकली ये कैसे पता चलेगा कि अगर वीक ने बुलिश जाना है, तो मंडे को पिछले वीक के किसी पीओआई में टैप करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके जो है वीक बुलिश जाएगा। अगर मंडे टैप नहीं करता तो फिर ट्यूसडे टैप करेगा, लेकिन टैप करेगा, ये लाज़मी करेगा, ठीक है? पीओआई जो हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, वो एक अलग थ्योरी है। पीओआईज़ बेसिकली आपके एंट्री पॉइंट्स होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आपने देखने हैं। तो यहाँ पे मंडे आपका लो जो होगा, लंदन सेशन तक मार्केट बुलिश रहेगी और फिर न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट बेरिश आ जाएगी, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है, ये आपने डेली की कैंडल पे कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखें, ये है आपकी पूरी की पूरी डेली कैंडल का एक ब्रेकडाउन। डेली कैंडल ने अगर बेरिश जाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मंडे ने अगर बेरिश जाना है, यहाँ पे मंडे ने बेरिश जाना था, तो मैं अब आपको बताता हूँ डेली कैंडल कैसे जाएगी। डेली कैंडल ओपन होगी, एशिया में कंसोलिडेट करेगी, ठीक है? एशिया सेशन में कंसोलिडेट करेगी। ये मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, मैं ऊपर ना, ये यहाँ पे अब मुझे नंबर उसका याद नहीं है, मैं लिख दूँगा। ये लेक्चर नंबर है, उस लेक्चर को देखना। हाँ, लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है, उसमें मैंने जो इंडिकेटर यूज़ करना है इसके लिए, वो मैंने आपको बताया है। जो टाइम ज़ोन सेलेक्ट करना है, वो मैंने आपको बताया। आपका टाइम ज़ोन जो है, वो हमेशा न्यूयॉर्क के हिसाब से होना चाहिए। मतलब यूटीसी-4, ये आपका हमेशा टाइम ज़ोन होना चाहिए। और आपका जो फिर इंडिकेटर है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। ये इंडिकेटर एंट्री वगैरह के लिए नहीं है, वो नूब्स वाला इंडिकेटर नहीं है। ये आपको मार्केट की टाइमिंग्स बताएगा कि कितने से कितने तक जो है एशिया सेशन है, ये असल में किस ज़ोन में होता है, ठीक है? उसके बाद आपको ब्रेक्स वगैरह का भी उसमें, मतलब मैंने वो पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, तो उसके बाद आप सेटअप कर लीजिएगा। अब देखिए, एशिया कंसोलिडेट करेगा, लंदन जो है एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेगा। अगर तो मार्केट ने बेरिश जाना है, तो जो है लंदन हाई की लिक्विडिटी लेगा, और अगर मार्केट ने बुलिश जाना है, तो लंदन लो की लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद जो भी रिसेंट का पीओआई होगा, वहाँ से आपने मतलब अपनी ट्रेड प्लान करनी है और पूरा दिन उसको होल्ड करना है। तो ये चीज़ जो है, ये ओपन हाई लो क्लोज़, ओपन लो हाई क्लोज़, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बेस पे मैंने, ये जैसे मैंने आपको ये वीक का बताया, ये मैंने पूरे वीक की भी ट्रेड पकड़ी हुई है। ये मेरी, अगर आप उस पे जाएँ शॉर्ट्स में, तो एक शॉर्ट पे मैंने वो ब्रेकडाउन दिया हुआ है, कैंडल वो सॉरी अपनी एक ट्रेड का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, उसमें मैंने ये पूरी की पूरी ट्रेड पकड़ के दिखाई है। ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जीबीपी यूएसडी पे मैंने वो पकड़ी थी, जो मुझे रिसेंटली याद है, सबसे आखिरी जो मैंने पकड़ी है। उससे पहले ही भी पकड़ता रहा हूँ, लेकिन वो अब मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हर वीक ही इस तरह का कुछ हो जाता है कि, तो ये जो रिसेंटली मैंने पकड़ी थी, उसके बाद से जो है थोड़ा-सा ऑफ चल रही है मार्केट आजकल। तो मैं आजकल ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा, मैं आजकल इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ, मेंटरशिप के लेक्चर्स पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है ओपन, मतलब अगर मार्केट ने बुलिश जाना है, ओपन लो, ठीक है? ओपन लो हाई, पूरा यहाँ तक गई हाई, फिर यहाँ पे आके फ्राइडे को क्लोजिंग की। और इस तरह अगर आपने बेरिश जाना है दिल्ली में, तो दिल्ली में ओपन होगा, एशिया कंसोलिडेट करेगा, लंदन मैनिपुलेट करेगा, मतलब ओपन होके हाई लगाएगा अगर मार्केट ने बेरिश जाना है।
मतलब कि डाउन ट्रेंड में जाना है, तो मार्केट हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद ये वापस आएगा, यहाँ से आप जो है जो भी है आप यहाँ से एंट्री बनाओगे और अपना पूरा दिन होल्ड करोगे। और ये जो है वो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है कि लंदन क्लोजिंग क्या है, ठीक है? तो ये जो है ये जब जो है आपका क्लोजिंग का टाइम होता है, आपकी क्लोजिंग होती है लंदन क्लोज़ में। लंदन क्लोज़ जो है उसके दरमियान उससे पहले-पहले आपने अपनी जो है ट्रेड को एग्ज़िट करना होता है, क्योंकि लंदन क्लोज़ में आपकी मार्केट अक्सर जो है वो रिवर्स करती है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये आपके बायसेस को जो है और ज़्यादा एनहांस करेगा। आप इस पे जो है अपना प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर जो भी हुआ अगर कुछ ना समझ आई तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दूँगा।